एक देश एक चुनाव के लिए संसदीय समिति उत्तराखंड दौरे पे है और कांग्रेस का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है संसदीय समिति से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विचार है उनसे साझा किया है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या होगा, क्योंकि ये एक तकनीकी विषय है। और निश्चित तौर पर जो है आज़ादी के बाद लंबे समय तक एक देश और एक चुनाव होते रहे हैं और वैसे भी इस देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो लागू करने की बात करी जा रही है वो निश्चित तौर पर जनता को सीधा सीधा इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पर कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, ये चुनाव जब लगातार होते रहते तो इससे जो आने वाले कार्य होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो जनता के का लाभ में नहीं होते, उनको रोक दिया जाता है। फिर जब होते हैं चुनाव फिर उसको लागू कराया जाता है, तो बार बार जो ये आचार संहिता लगती है, नुकसान होता है, इन चीज़ों को भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से जनता को सीधे सीधे फायदा मिलेगा। और बार बार जो चुनाव होने की प्रक्रिया है उससे जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे वित्तीय जो नुकसान हमें होता है उससे भी हम काफ़ी हद तक बचेंगे। तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये प्रस्ताव है ये लागू होना चाहिए। ये जनता के सीधे सीधे फायदे का कार्य। अवैध रचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको टाइम बाउंड वे से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे PWD, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत उनको ये कार्रवाई संपादित करनी। अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको टाइम बाउंड वे से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे PWD, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत उनको ये कार्रवाई। जी, कैश अवार्ड के लिए हमारे जो खिलाड़ी थे, राष्ट्रीय खेल और अन्य जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप और नेशनल चैम्पियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी, उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज हुआ है और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है। साथ ही जो कोचेस जिनके अंदर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुंचे जहां वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो 31 तक का ये हमारा प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। काफ़ी आवेदन आ गए हैं, संख्या में अभी अपडेटेड नहीं हूँ, 400 के आसपास आवेदन थे, अभी वर्तमान में अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन हमारे जितने प्लेयर्स थे नेशनल गेम के
मेन ये था कि वो लोग और जिन्होंने अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे कोई अचीवमेंट प्राप्त करी है उन लोगों के लिए कैश अवार्ड ये स्टेट का एक अच्छी स्कीम है। और जैसा आप जानते ही हैं कि नेशनल गेम से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका धनराशि में भी उसको दोगुना किया था। तो आवेदन आएंगे और इसको जून में हम लोग, क्योंकि आवेदन आने के बाद हमें स्क्रूटनी करनी पड़ती है और स्क्रूटनी के बाद हम लोग एक पूरी तैयारी के साथ आते हैं जहाँ पे हम इसको एक अच्छा बृहद और बढ़िया प्रोग्राम करके उनको सम्मानित करते हैं।